हेलो फ्रेंड्स, धूम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। धूम क्लासेस एलटी के बहुत सारे बैच रन कर रहे हैं, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड को भी बढ़ा रहे हैं और उसी के साथ सैटरडे को यहाँ पे एक पेपर हुआ था, टेस्ट सीरीज कहती थी आप, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आप लोग के बीच अभी लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल धूम क्लासेस को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पास, which of the following is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है फील्ड थ्योरी, कर्ट लेवल। दूसरा है रिइंफोर्समेंट थ्योरी, सीएल हल, कॉग्निटिव थ्योरी, एडविन गुथरी। और चौथा है सोशल लर्निंग लेड बॉयस्की। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत, कट लेवल। ठीक है, तो कट लेवल में क्या है आपका क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है। जो इसने क्या करा है, इसने जो साइंस है, फिजिक्स है या जो मैथ्स है, फिजिक्स और मैथ्स, फिजिक्स प्लस मैथ्स का जो फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग है, या हम कह सकते हैं जो हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो सिद्धांत पढ़ते हैं हम साइंस के अकॉर्डिंग या साइंस में, तो उसी को इसने क्या करा है, मनोविज्ञान के फील्ड में भी क्या करा, मनोविज्ञान के फील्ड में जाने का क्या करा, इसने काम करा। तो इसकी थ्योरी क्या है, चुंबकीय फील्ड थ्योरी के समतुल्य है। साइंस की थ्योरी क्या है, ये मनोविज्ञान में आपका लेके आ रहा है। ठीक है, इसने मूल रूप से यह बात करी है कि आप कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, वो क्या करे, वो आपका जो अपने अपने गोल के प्रति क्या होगा, अपने गोल के प्रति क्या होगा, अग्रसर होगा। उसके पास अपना एक गोल होगा, उस गोल के प्रति अग्रसर होगा, उसके लिए काम करेगा। तो उसमें क्या होगी, बाधाएं आएंगी। बाधाएं आएंगी तो बाधाओं को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, नए रास्ते बनाएंगे। तो इस तरीके से उन रास्तों के बीच क्या है, जो नया रास्ता बना रहा है, पुराने पैटर्न से हटके जो नया पैटर्न जा रहा है, वही इसका क्या है, क्षेत्र सिद्धांत है। इसमें इसने वेक्टर एक चीज बताई है। वेक्टर साइंस का टर्म है, इसको सदिश कहते हैं। सदिश का मतलब क्या होता है, जो आपको दिशा का ज्ञान कराए, मैग्नीट्यूड का ज्ञान कराए। बट सदिश राशियां वही राशियां होती हैं जो आपको दिशा का ज्ञान कराती है। दिशा का ज्ञान कराती है कि एक डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर आप किसी गोल के प्रति जा रहे हो तो उसका डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड। आप उसके साथ कितनी क्या मात्राएं आपकी डाली है, किस मात्रा में आप काम कर रहे हो। ऐसा टोपोलॉजी, तलरूप, तलरूप, फील्ड, क्षेत्र, वेक्टर, वैलेंसी, कर्सर, इन चीजों पे क्या करेंगे, इसने अपने सिद्धांत के तहत क्या करेंगे, बात करिए। दूसरा है रेनफोर्समेंट थ्योरी, सीएल हल। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत जिसमें सीएल, ठीक है, कि किसी क्रिया के लिए क्या है, इसकी जो थ्योरी है, ड्राइव ड्राइव की थ्योरी या आवश्यकता की कमी की थ्योरी, प्रलोभ की थ्योरी। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, पुनर्बलन के माध्यम से क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, एडविन गुथरी ने दिया है सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये कहता है कि पुनर्बलन क्या है आपका, किसी भी क्रिया को कराने के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है, चीजें तब जुड़ती हैं। जैसे थॉर्नडाइक का क्या है, थॉर्नडाइक कहता है संबंधवाद की बात करता है। थॉर्नडाइक आपका संबंधवाद की बात करता है, और किसके संबंध की बात करता है, बात करता है आपके जो आपका स्टिमुलस है, और स्टिमुलस के प्रति क्या है जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस की बात क्या करता है आपका
थॉर्नडाइक करता है। ये कहता है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए, उत्प्रेरक के लिए, उद्दीपक के लिए एक क्या होती है, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, रिस्पांस होता है। तो इन दोनों के बीच क्या बनता है, संबंध बनता है, और उसी संबंध के बाद क्या बनती है, आपकी क्रिया होती है। तो ये कह रहा है, सामीप्य अनुबंधन कह रहा है कि एस और आर के बीच में है संबंध। क्यों बन रहा है, क्योंकि एस और आर के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, कुछ ऐसे उभयनिष्ठ क्षेत्र होंगे, या ऐसा कुछ बंधन होगा जो इन दोनों को जोड़ के रख रहा होगा। इनके बीच क्या होगी, समीपता होगी। जैसे कह सकते हैं कि हमने क्या करा, पेन पकड़ने सीखी, ठीक है, या हमने बचपन में पेंसिल पकड़ने सीखी। तो पेंसिल पकड़नी जब हमने सीखी तो उसका हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम पेन भी पकड़ लेते हैं। अगर हमने लिखने वाला जो आइटम है, कलम, पेन, फाउंटेन पेन, इंक पेन, सारी चीजें क्या है, हम उसी एक सीखने के, जो हमने पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना सीखा था, उसी सिद्धांत पे क्या कर रहे हैं, हर चीज को पकड़ चला रहे हैं या सीख रहे हैं। तो इसमें कहा कि पेन यानी क्या है, पेन, कलम, ठीक है, पेंसिल, ये क्या है, ऐसे तत्व है कि इनके जो उद्दीपक है या स्टूलस है, उनके बीच क्या है, समीपता है। इसी को ये कहना है सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, एडम गुथरी। ठीक है, तीसरा है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग क्या है, सोशल लर्निंग, और इसमें आपका दिया हुआ है क्या है, वाइगॉत्स्की। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत है इसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया। और जो सोशल लर्निंग है या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये आपका बंडूरा ने दिया था, बंडूरा। ठीक है, बंडूरा ने क्या कहा था कि इमिटेशन की क्या है, इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है उसके तहत क्या है, समाज में घटना होता है, या उसी माध्यम से क्या होता है, आपका कोई भी अधिगम की प्रक्रिया होती है, बच्चा क्या करता है, आपका सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा कि क्या करना था, हमें सुमेलित नहीं है, ये चीज हमने क्या करनी थी, देखनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रिलेटरल, चतुर्मुखी। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कहते हैं, पहले क्या थे, पहले दो पोल माने जाते थे। ठीक है, दो पोल माने जाते थे। ठीक है, जॉन डेवी साहब ने, जॉन डेवी साहब ने क्या बोला कि शिक्षण के क्या है, तीन चरण है या तीन ध्रुव है। ठीक है, उसमें से क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा आपका शिक्षक हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, टीचर, स्टूडेंट, और या करिकुलम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम, या आप कह सकते हैं वातावरण, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये बोला किस आपका, जॉन डेवी साहब, जो प्रैग्मेटिक शिक्षा को क्या करते हैं, आपका बढ़ावा देते हैं, जॉन डेवी साहब। ठीक है, इसी के ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण, which of the following is not a level of teaching learning, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है, शिक्षण अधिगम के हमने क्या है, हायरार्की देखी है, तीन तरीके के शिक्षण स्तर देखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, ज्ञान, अंडरस्टैंड और स्मृति। ठीक है, ज्ञान, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, मेमोरी लेवल आता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोध, अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा आता है आपका रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्स, चिंतन का स्तर, या चिंतन का स्तर। ठीक है, चिंतन का स्तर, चिंतन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीन जो है हमें, सबसे पहले जो है मेमोरी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चीजों को अपने ग्रैब कर रहे हैं, चीजों को व्यवस्थित ढंग से अपने माइंड में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, फिर समझने की बात आती है। फिर आपकी तीसरी बात आती है चिंतन की। ठीक है, चिंतन में कह सकते हैं जैसे अब सारे चिंतन हो गया और अभी सारे चिंतन हो गया। ठीक है,
अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ठीक है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा कि एक जगह से क्या होगा, डाइवर्ट होगा, एक पॉइंट के बारे में हम कहते हैं बहुत सारी चीजें क्या है जब सोच पाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारे पास कि कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि हम एक पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या अवसारी और अभिसारी प्रश्न के रूप में भी देख सकते हैं। कन्वर्जेंट में कौन से प्रश्न आएंगे जिनका क्या होगा, एक उत्तर होगा, ठीक है। जैसे हमने पूछा है कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो एक नाम क्या होगा आपको बताना होगा, ठीक है। अभिसारी या डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपको पूछ रहे कि राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे चल रही है, अभी लक्षद्वीप और लक्षद्वीप मालदीव की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, विभिन्न तरीकों के आंसर क्या हो सकते हैं आप लोगों के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है डिस्टेंस लेवल में है आपका लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन गिवन हायरार्की ऑफ लर्निंग द सिक्स लेवल इज, ठीक है। एक व्यक्ति है रॉबर्ट गैले, उन्होंने क्या करा है एक हायरार्की दी है आपको, रॉबर्ट गैले ने क्या करी एक हायरार्की दी है सीखने की, ठीक है। तो उसमें हमें ये बता रहे हैं कि छठवां लेवल पे है, ठीक है। छठवां लेवल क्या है हमें वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपका बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दी है हायरार्की एसएससी में कॉन्सेप्ट से प्रिंसिपल समस्या समाधान है कि एसएससी में पहला क्या है सिग्नल लर्निंग, एक दो सिग्नल लर्निंग एसआर बॉन्ड, ठीक है। एसआर बॉन्ड सिग्नल लर्निंग चेन लर्निंग ठीक है। एसएससी में वर्बल डिस्क्रिमिनेशन रूल लर्निंग ये कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है। एसएससी में वीडी के कॉन्सेप्ट से प्रिंसिपल या समस्या समाधान, ठीक है। तो इससे क्या करा था आपका रॉबर्ट गेने ने क्या करी एक आपकी क्या दी है आपका कि छठवें नंबर पे क्या है आपकी कौन सी चीज आएगी, ठीक है। तो छठवें नंबर पे आपका क्या आ रहा है कॉन्सेप्ट लर्निंग आपकी आ जाती है, ठीक है। कि हम क्या करेंगे सिग्नल करेंगे संकेत के माध्यम से क्या करेंगे संकेत के माध्यम से चीजों को कलेक्ट करेंगे। जैसे आप रेड लाइट में देखते होंगे कि रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हो, हरी लाइट रहती है तो आप चले जाते हो, ठीक है। ऐसा आगमन क्रिया प्रतिक्रिया या क्रिया अनुक्रिया समानुपात को ये संकेत कर रहा है, ठीक है। चेन लर्निंग, चेन लर्निंग में क्या है कि क्रमिक लर्निंग होगी, ठीक है। क्रमिक अधिगम होगा, जैसे क्या है कि एक क्रम के बाद दूसरा, जैसे बॉडी मास में क्या है एक क्रम के बाद दूसरा आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे होता है कविता पढ़ना, ठीक है। कविता पढ़ने का जाएगा इसका एक एग्जांपल हो जाएगा वर्बल शाब्दिक डिस्क्रिमिनेशन, कि आप क्या करो कि विवेक कर पाओ चीजों में, विवेक कर पाओ एग्जांपल में, विवेक कर पाओ कि ये किस कॉन्सेप्ट का उदाहरण है और या किस और कॉन्सेप्ट का उदाहरण नहीं है, ठीक है। रूल लर्निंग नियम से सीखना, ठीक है। नियम से सीखना, ठीक है। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर, और लास्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग अवधारणा सीखना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है कि
What is not included in observation learning? रक्षेड़ा ठीक है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो अभी देख लेते हैं ठीक है, ये हमने देख लिया था। 5 और क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम में सम्मिलित नहीं है। अच्छा ठीक है कि इसमें व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो इसमें क्या है आपका संवेग क्या होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, अभिप्रेत मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती है, रिटेंशन किसी भी चीज को क्या रिटेन करना। जब आपने कोई भी चीज ग्रैब की, कोई भी नॉलेज ग्रैब करा तो उसको आपको स्मृति में रखना है। ठीक है, अवधान भी है इसका महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को अवलोकित कर रहे हैं और अवलोकन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। उन चीजों को देखें क्या है, क्या चीज है इंपॉर्टेंट है, कि क्या चीजें उसके तत्व है। तो संवेग क्या होगा, इसका तत्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है plateau in learning curve is due to अधिगम वक्र में पठार किसके कारण है। ठीक है, अधिगम वक्र का मतलब क्या होता है, अधिगम जो वक्र दिया था एबिन हॉस करके एक क्या है मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या करा था आपका ये अधिगम का वक्र दिया था। वक्र का मतलब ये क्या होता है, टेलीमेडी रेखा, टेलीमेडी रेखा। ठीक है, जो क्या है मुड़ रही है, और किन कारणों से मुड़ रही है या क्यों मुड़ रही है, वो चीजें क्या होती है इसमें आपकी देखी जाती है। तो अधिगम वक्र क्या है कि शिक्षा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक गति से सीख रहे हैं, उसका क्या होगा एक आउटपुट आएगा। तो उस आउटपुट को मैनेज करने के लिए हैं हम एक क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि जितना हम पढ़ रहे हैं या जितना सिखाया जा रहा है उसका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो टाइम के साथ अगर कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ रही है या घट रही है, तो उस तरीके का होगा जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो आपका क्या होगा, अधिगम वक्र में अधिगम वक्र से कहेंगे। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अधिगम वक्र। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इसमें आपके 4 तरीके के क्या बनते हैं, ग्राफ बनते हैं अधिगम वक्र में। ठीक है, पहले तो क्या बनेंगे 4 तरीके के, एक तो सरल रेखा बनता है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स बनता है, एक कॉनकेव बनता है। ठीक है, और एक बनता है एस सेव। ठीक है, जिसमें गति क्या होगी है आपकी, इसमें क्या होगा कि एक निश्चित समय अंतराल में हम प्रयासों की संख्या भी बढ़ रही होगी और प्रोग्रेस भी हो रही होगी। इसमें क्या होगा कि एक समय के बाद क्या होगा, अधिगम के जो प्रोसेस है या प्रोग्रेस है वो क्या होगी, डाउन होगी। इसमें क्या होगी, एक निश्चित स्लो गति से क्या होगी, हमने शुरुआत करी और हम तीव्रता के साथ क्या हो रहा है आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी गति क्या हो रही है या हमारा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, मिला जुला है, कभी क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, कभी क्या हो रहा है कम हो जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, अधिगम के वक्र कहते हैं, प्लेटो अधिगम कर्व कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं इन सिचुएशन को। ठीक है, और इसे कहते हैं एस्टेल। ठीक है, तो अधिगम वक्र इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है अधिगम पठार। तो पठार का संकल्पना होती है कि जब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा हमने क्या करा, गति प्राप्त करी, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, हम क्या होंगे एक स्थिति में क्या होंगे, फिक्स हो गए। ठीक है, क्या हो गया, जब हम क्या हो गए एक स्थिति में क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या, यहाँ से हमने शुरुआत करी, फिर यहाँ पे ऊपर बढ़ रहे थे, प्रोग्रेस क्या होगी, बढ़ रही है। फिर एक टाइम के बाद क्या होगी, प्रोग्रेस फिर घट गई, फिर ऊपर क्या होगा, प्रोग्रेस बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है। एक टाइम ऐसा है कि हम इस पॉइंट के बाद सीधे क्या हो गए, सीधी लाइन क्या करने लगे, सीधी लाइन ड्रॉ करने लगे। मतलब हम क्या है, जितने भी प्रयास कर ले हमारा आउटपुट क्या है, सेम आ रहा है, हमारी जो सीखने की क्षमता है वो क्या हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है, या हम इन चीजों पे क्या हो गए, अटक गए। तो अब हम क्या हो गए, एक्स एक्सिस पे क्या हो गए, पैरेलल चलने लगे। तो इस स्थिति को बोलते हैं पठार। ठीक है, पठार अगर बेसिकली फ्लैट आपने सुना होगा कि जो ऊपर एक चोटी
जिसकी चोटी न होकर क्या होता है, सपाट क्या होता है, तल होता है। तो अधिगम वक्र क्या है, इसी को अधिगम वक्र में पठार इस चीज को कह रहे हैं, और इसके कारण को पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा आपका फटिग, थकान। ठीक है, रुचि, प्रेरणा और परिपक्वता क्या होगी। देखो थकान क्या होगी, जब हमारा चीजों में क्या होगा, बोझिल सा होने लगे, तो उस चीज के कारण क्या हो जाता है, ये चीज पठार बनने शुरू हो जाती है। और रुचि प्रेरणा के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से, प्रोत्साहन या रेनफोर्समेंट के माध्यम से क्या है, इस अधिगम के पठार को क्या किया जा सकता है, आपका कम किया जा सकता है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The concept of signal learning is associated with classical conditioning, operative contact, trial and error method, none of these। ठीक है, सिग्नल लर्निंग। ठीक है, सिग्नल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, किसी सिग्नल को देख के क्या करो, सिग्नल को देखकर या उसको समझकर क्या करो, उसकी व्याख्या करो, या उसका एक मीन बना दो, या उसका एक अर्थ क्या करो, बना दो। ठीक है, जैसे हमने क्या करा है, अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें कि हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक लाइट में क्या है, रेड लाइट देखते हैं, तो रेड लाइट देखने के साथ क्या होता है, हमारी गाड़ी रुक जाती है, तो हमने उसका मतलब निकाल दिया। ठीक है, कि हमें क्या है, अगर वो चीज दिखेगी, कोई भी चीज जो दिखेगी जिससे हमने क्या करा है, मानना है, तो उसकी एक क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया हमने क्या करनी है, एक निश्चित प्रतिक्रिया हमने क्या करना, उसके खिलाफ देनी है। रेड लाइट देख के हमने रुकना है, येलो लाइट देख के हमने सचेत हो जाना है कि अब चलने की कंडीशन आ जाएगी, ग्रीन लाइट आएगी तो हम क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, और शास्त्रीय अनुबंधन दिया था आपका किसने, पावलोव ने क्या किया था, दिया था। ठीक है, पावलोव ने क्या करा, शास्त्रीय अनुबंधन की थ्योरी क्या करी थी, दी थी। उसने क्या करा कि एक क्या करा, कुत्ते पे क्या करा, अपने कुत्ते पे क्या करा, प्रयोग करा, और उसको क्या कर दिया, एक ऐसी क्रिया आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे उसने क्या करा, खाना है, ठीक है, तो खाने पे क्या होगी, एक क्रिया आएगी, जैसे लाड खाना, उसकी क्या होगी, क्रिया होगी। तो उसने उसको क्या, घंटे के साथ क्या कर दिया, अनुबंधित कर दिया। ठीक है, ये क्या है, उसका नेचुरल रिस्पांस है और नेचुरल स्टिमुलस है, और ये क्या है आपका नेचुरल नेचुरल रिस्पांस। ठीक है, ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और ये अनकंडीशनल रिस्पांस है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसको घंटे के साथ क्या कर दिया, अनुबंधित कर दिया। ठीक है, और इसी पे भी क्या हो गया, लाड टपकाना शुरू हो गया। तो कंडीशनल रिस्पांस क्या कर दिया, इसने उसका रिस्पांस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब कि उसने पहले क्या किया, कुत्ते को खाना दिया, खाने के साथ खाना जब कुत्ते को दिया जाता तो कुत्ते के मुंह से क्या हो गया, लाड टपकना शुरू हो गया। अब उसने क्या करा कि घंटी बजाई, फिर क्या करा, खाना दिया, तो कुत्ते ने ध्यान किस पे दिया, पहले खाने पे ध्यान दिया, तो खाने पे ध्यान दिया तो उसके मुंह से लाड टपकना शुरू हो गया। अब इधर ये क्या है, अनकंडीशनल के है, रिस्पांस है। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या हो गया, डेली बेसिस पे होने लगे। जैसे ही घंटी बजती खाना मिलता, तो कुत्ते को अब ये समझ आ गया कि जैसे घंटी बजेगी खाना मिलेगा, तो कुत्ते ने अब अगली बार से घंटी को देख के ही सचेत होना शुरू कर दिया कि अब खाना मिलने वाला है, और उससे क्या हो गया, रिस्पांस आना शुरू हो गया। अब बाद में क्या करा उसने, पावलोव ने, कि सिर्फ घंटी बजाई खाना नहीं दिया, तो उस प्रोसेस में भी क्या हो गया आपका, उसने घंटी पे ही क्या कर दिया, लाड दे दिया, तो उसका क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पांस हो गया, जिससे हम शास्त्रीय अनुबंधन कह रहे हैं और सिग्नल लर्निंग कह रहे हैं, उसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड, आपका थॉर्नडाइक का है। नेक्स्ट है लर्निंग पोएम आर द एग्जांपल ऑफ, कविता सीखा उदाहरण है। तो अभी हमने सीरियल लर्निंग की बात करी थी, एक क्रमिक अधिगम की बात करी थी इससे पहले, तो वो आपका इससे संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, स्थानांतरण, कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमने सीखा उसको स्थानांतरित कर रहे हैं। तो उस स्थानांतरण का क्या है, यहाँ पे उस स्थानांतरण की बात हो रही है कि अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण क्या हो गया कि जब हमने कोई भी कौशल सीखा, स्किल सीखा, उसको हम दूसरे क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो इसको भी क्या है, स्थानांतरण को 3 टाइप से देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर।
पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे हमने बाइक सीखी या हमने साइकिल सीखी तो हम स्कूटी चलाना इजी हो जाता है, हमने बाइक चलाना इजी हो जाता है, तो उन प्रक्रियाओं का क्या हो रहा है, फायदा अगली प्रक्रिया में मिल रहा है। नेगेटिव कैसे होता है, हमने इंडिया में कार चलाना सीखी क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड चलाते हैं कि दाएं अपने बाएं साइड चलते हैं। हम अगर अदर कंट्री में चलेंगे, अगर यूएसए में चलेंगे तो यूएसए क्या करता है, राइट साइड कार को ड्राइव करता है, तो हम हमेशा क्या कर देंगे, उसे लेफ्ट साइड में चलाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, हमने जो चीज पहले सीखी वो हमें क्या है, वहां पे क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, बाधा बन रहा है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, जीरो ट्रांसफर की ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान आपका उस पुराने सीखे में से आपको हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इनसाइड लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी आपके गैसोल्ट वॉल या गैसोल्टिज्म के क्या है इसमें तत्व है, ये कोहलर ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, वर्डमैन और ऑफा क्या है इसके मतलब सहयोगी हैं जिन्होंने गैस्ट्रोल्टिज्म का क्या बात करी है, पूर्ण आकार की बात करी है, जो कहते हैं कि सारी चीजें क्या हैं अपने पूर्ण आकार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉस कोर कांसेप्ट ऑफ कॉट लेवल एरिया थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, कट लेवल अभी मैंने बताया था, कट लेवल का क्षेत्रवाद का सिद्धांत, वन लर्निंग थ्योरी, वन लर्निंग थ्योरी किसे कहते हैं, वन लर्निंग थ्योरी या वन ट्रायल लर्निंग थ्योरी किसे कहते हैं। ठीक है, वन ट्रायल थ्योरी। ठीक है, वन ट्रायल थ्योरी क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। इसने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय सिद्धांत है, कि इसने क्या है उस पर बात करी, उसमें क्या है इसमें टोपोग्राफी तलगुण की बात करी, वेक्टर्स एंड ट्रैक्शन, वेक्टर्स सदिश और कर्षण की बात करी, लाइट स्पान की बात करी। ठीक है, अभी हमने वो देखा था गैले का पदानुक्रम हायरार्की ऑफ उसकी लर्निंग की, उस पर हमने एक पॉइंट देखा था डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। हम एग्जांपल और नॉन एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, विवेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभेदीकरण। इसके क्या है, लाइफ स्पैन, वेक्टर, ट्रैक्शन, टोपोग्राफी, छेद, फील्ड। ठीक है, ये चीजें क्या हो जाएगी, कट लेवल के सिद्धांत में क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ इसमें क्या है, वैलेंसी भी आ जाएगी, वैलेंसी, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्या हो जाएगी इसमें, ये चीजें आ जाएंगी। ये चीजें मैंने क्या है आपको सारी क्लासों में पढ़ाई है, और अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं, हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ग्रुप क्लासेस आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दी हुई है, आपको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन व्हिच अ पर्सन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर एंड नॉट बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर क्या करता है, सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव की तरह कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, डेफिनेशन है सामाजिक अधिगम। क्या कर रहे हैं हम, समाज से क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, समाज से क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सामाजिक अधिगम क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And teaching learning models and the correct sequence of 5E is taken. शिक्षण। ठीक है, शिक्षण अधिगम मॉडल में 5E का सही क्रम बताइए। ठीक है, 5E। ठीक है, E की बात करें तो 5 क्या होगा, पहला होगा आपका एंगेज। ठीक है, एंगेज का मतलब क्या होगा कि एंगेज को हिंदी में कहते हैं मतलब जोड़ना टाइप का कह सकते हैं, एंगेज का मतलब जोड़ना टाइप का कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम संलग्न करना। ठीक है, संलग्न करना। ठीक है, इन द सेंस कह सकते हैं कि हम क्या करें, किसी को
उसके प्रति क्या करें, उत्साहित करें, ठीक है। किसी भी क्रिया के प्रति क्या करें, उत्साहित करें, ठीक है, या मोटिवेट करें, ठीक है, मोटिवेट करें, ठीक है, कि वो उस क्रिया में क्या हो जाए, संलग्न हो जाए, काम करना लग जाए। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एंगेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया है, किसी समस्या की प्रक्रिया है, उसमें क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। समस्या है या उसकी समस्या समाधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पहले उसे मोटिवेट करेंगे, उस प्रक्रिया में से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एडवेंचर, कि सिर्फ प्रक्रिया समझनी नहीं है, ठीक है, समझनी ही नहीं है, मतलब उसके उस समस्या को प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीकों पर भी बात करनी है, ठीक है, कि ये समस्या है, इस समस्या को सॉल्व करने के क्या होंगे, ये तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है, कि हम क्या करें, उस चीज की व्याख्या करें, उसे समझें, ठीक है। चौथा है एलाबोरेट, ठीक है, कि उसको और विस्तार करें, ठीक है, उसका विस्तारीकरण करें, समस्याओं का विस्तारीकरण किया जाए। और लास्ट होगा, पांचवा होगा इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट या मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा आपका, डी। इसका क्या हो जाएगा आपका सही क्रम, इसका हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, उसके अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक जो मेथड है कि हम क्या करें, समस्या को समाधान करने के लिए अपने तरीके निकालें, ठीक है। या यहाँ पे कह सकते हैं हम कि जो क्या हो जाएगा, मसूरी डाइवर्जन, कॉन्वर्जेंट, ठीक है, कि एक स्थान से भाग, ठीक है। डाइवर्जन क्या हो जाएगा, डाइवर्जन जैसी चीजों को कि एक स्थान से उस चिंतन को बात करें, ठीक है, या क्रिएटिविटी की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार को आकार देने में इसलिए सीखने का लोग तो भूमिका पर बल देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यवहारवाद, क्या कहते हैं इसमें, आपका बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What kind of learning is to be aware of? So we take what you reference, interest and attitudes, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, किसी की रुचि, योग्यता या अभिवृद्धि पे क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है, ठीक है। और जब ध्यान देने की बात आएगी तो ध्यान देने में क्या हो जाएगा आपका संज्ञान वाद क्या हो जाएगा, कोई भी चीज क्या कर रही है, आपके संज्ञान में है, आपके नॉलेज में है, आप उसके कैरेक्टर की चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञानवाद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, संज्ञानवाद हो जाएगा, कि संज्ञानात्मक अधिगम के तहत वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, देखना है, और उसको क्या कर रहा है, उसका ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, सोचने का सरलतम विधि है, ठीक है। तो परसेप्चुअल सोच, ठीक है, कि अवधारणात्मक सोच के हैं कि हम किसी अवधारणा को क्या करें, विकसित करें, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट पर बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका होगा। हमें रोट लर्निंग नहीं करनी, ठीक है, हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, रटंत ज्ञान पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड ज्ञान पे ध्यान नहीं करना, हमें क्या करना है, अवधारणा कॉन्सेप्ट में क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है बालकों में अधिगम, ठीक है, कि लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, बालकों में अधिगम कैसे होता है, बाय मेमोराइजिंग। अभी बताया था कि रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है। द रीडिंग द टेक्स्ट पाठ्य बुक्स को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा जानकारी हस्तांतरण का, ठीक है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। हमेशा याद रखना कि करके सीखो मेथड क्या है, आपका सबसे अच्छा मेथड है। और हर क्वेश्चन का आंसर अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है तो करके सीखो मेथड क्या होगा, क्रिया करके जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ लर्निंग कर्व्स, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सीखने के वक्र कितने प्रकार होते हैं। इससे पिछला कुछ क्वेश्चन था उसमें मैंने इस वक्र की बात करी थी कि किसने ये वक्र दिया था, तो एबिन हॉस ने क्या करा था,
ये वक्र आपका दिया था और 4 प्रकार के क्या थे, ये वक्र थे। ठीक है, एक तो लीनियर था, एक कॉनकेव था, एक कॉन्वेक्स था, और तीसरा और चौथा एसिड था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा, या सॉरी 4 या सी ऑप्शन का रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the main basis of learning for the learner is, अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार है मैच्योरिटी, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट, नानावधि। ठीक है, तो मैच्योरिटी क्या है, इसमें सबसे सही क्या होगा आपका आंसर होगा कि परिपक्वता के अनुसार क्या होगा, मैच्योरिटी के अनुसार क्या होगी, लर्निंग थोड़ा बहुत बेटर होती हुई चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस लर्निंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सीखने पर सबसे अच्छा प्रभाव किस चीज का पड़ता है। ठीक है, मोटिवेशन का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता, शारीरिक संगठन का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अभिप्रेरणा का। ठीक है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन के आपके क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या होता है, एक प्रेरक या इंडक्टिव फोर्स होगा जो आपको क्या है उस क्रिया के लिए क्या कर रहा है या उस एक्शन के लिए आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल होते हैं और एक होता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, इंटरनल क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे एक कहते हैं कि भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने की, तो उस भूख की बात कर रहा है इंटरनल कह रहा है। और ये मोटिवेशन अगर है तो सीखना क्या होगा, अधिगम क्या होगा, बहुत जल्दी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा दूसरा नंबर पे रुचि आएगी, रुचि इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, विल पावर आएगी। ठीक है, बुद्धि आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन लॉ ऑफ थॉर्नडाइक लर्निंग, थॉर्नडाइक के अधिगम का क्या नियम है। ठीक है, इसने अधिगम के 2 प्रकार के नियम दिए थे। ठीक है, प्राथमिक और सेकेंडरी। ठीक है, मुख्य या गौण नियम, प्राथमिक या सेकेंडरी नियम। मुख्य में क्या है, 3 नियम है आपके, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम में क्या है, 5 प्रकार के नियम इसने दिए हैं। ठीक है, शौचालय का नियम, अनुवर्ती क्रिया का नियम, ये सारी चीजें थॉर्नडाइक ने आपको दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी कंसीडर बेसिक लर्निंग डेली, सीखने का आधार किसे मानते हैं। तो सबसे मैंने बताया है कि क्रियाओं के आधार पे है जो डेवी साहब के कहते हैं। ठीक है, कि करके सीखो मेथड में क्या है, आप काम करो तभी क्या होगा, प्रगति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्रिया का नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत संबंधित प्रयोग किस पर किया गया, कि ऑपरेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये लर्निंग की थ्योरी दी आपकी किसने, स्किनर साहब ने। स्किनर ने प्रयोग करे तो प्रयोग किस पर किए, इसने क्या करे, आपने चूहे पर प्रयोग करा। ठीक है, चूहे का क्या है, एक स्किनर बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में क्या करा, चूहे को रखा और उस चूहे के साथ क्या करें, इसने प्रयोग करें। ठीक है, तो चूहे के साथ प्रयोग करना क्या है, उसको क्या है पुनर्बलन के माध्यम से, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से क्या करा उसने, उसको एक क्रिया करने में क्या करा, यह एक क्रिया करी उसने सिखाई। उस प्रयोग में क्या था, इसने एक बक्सा बनाया था, उसमें एक लीवर दिया था, उस लीवर को दबाने पे क्या है, इसे कुछ पुनर्बलन मिलता था, खाना मिलता था। ठीक है, तो वो चूहा क्या हो गया, प्रयासों के बाद क्या हो गया, सिर्फ अब उस बटन पे ही क्या करने लग गया, फोकस करने लग गया, बटन के आसपास रहने लग गया। जब भी भूख लगती तो बटन दबा देता, तो ये क्या करता उसने, ये सीखा। ठीक है,
तो इसने रीइंफोर्समेंट दिया, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या है कि जो चीजें क्या है आपको प्रोत्साहित करें कुछ भी काम करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, दो प्रकार के पुनर्बलनों को इसमें क्या है यहाँ पे बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू सृजनात्मकता मुख्य रूप से है, ठीक है। तो किसका होगा ये कि कौन सी थिंकिंग का, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि कैसे कि हम जब क्या करें एक विषय के बारे में क्या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो तब जाके क्या होगा कोई भी नया बनाएगा, ठीक है। कह सकते हैं नया इन्वेंशन हो जाए, इनोवेशन हो जाए, ठीक है। नया क्रिएटिव बन जाए, मतलब नई चीज क्या होगी जब हम सोचेंगे, ठीक है, तभी क्या होगी नई चीज आपके सामने बन के आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डूइंग aspect of behavior falls in व्यवहार का पहलू में आता है, ठीक है। सीखने का अधिगम का भावात्मक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और सीखने का कार्यात्मक डोमेन में क्या होता है ये आपका डूइंग एस्पेक्ट आता है। सब व्यवहार की जो क्रियाएं होती है वो इसके तहत आपकी टैकल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की सही प्रकृति को बताता है दर्शाता है, ठीक है। पहला क्या है लर्निंग इज प्रोसेस, दूसरा लर्निंग इज प्रोडक्ट, लर्निंग इज समटाइम प्रोडक्ट समटाइम प्रोसेस, लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लर्निंग है वो क्या है, लर्निंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। यह क्या है एक प्रक्रिया है और निरंतर सतत सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रोसेस है ना कि उत्पाद है। तो ये क्या हो जाएगा उत्पाद नहीं है। यदि हम कुछ टाइम उत्पाद क्षेत्र उत्पाद है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सीखना ही क्या है प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सीखने के हस्तांतरण में सहायता नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि प्रिंसिपल असली ट्रांसफर हस्तांतरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं जो भी चीज हमने सीखी उस सीखने को क्या कर रहे हैं हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अन्य क्रिया में उसकी हेल्प ले जाए, ठीक है। तीन तरीके से बनाए हैं हस्तांतरण, पॉजिटिव नेगेटिव और आपका जीरो ट्रांसफर, ठीक है। तो मानसिक अनुशासन मेंटल डिसिप्लिन, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, मीनिंग ऑफ जनरलाइज, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण, ठीक है। सामान्यीकरण का सिद्धांत सीएच जड़ ने क्या करा था दिया था क्या वो चीजों को सामान्य कर दोगे तो ट्रांसफर किया जाएगा और इजी आपका हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है कि एक जैसा क्या होगा एक जैसी जब चीजें होंगी तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइकिल से स्कूटी सीखने के एक जैसा क्रम है, पेंसिल पेन चलाने के है एक जैसी चीज है, ठीक है। मानसिक अनुशासन मेंटल ऑर्डर जो काम में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है तथ्यों की सटीकता एक ऐसी चीज है जिसका क्या है लर्निंग में आपका सहायक नहीं है या उसकी हमें ज्यादा नीड आपकी है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 26वां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो इसका क्या है पहला क्या है लर्नर शिक्षार्थी एक्सपीरियंस अनुभव मानव और भौतिकवादी संसाधन, तो ये चीजें क्या करेंगे आपको अधिगम को प्रभावित करेंगी, ठीक है। एमलेसनेस क्या होगा ये आपको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सिद्धांत अच्छे सीखने वाले की विशेषता है, अब क्या है सीखना, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं जब लर्नर है तो उसे कुछ चीज सीखनी है तो उसके लिए महत्वपूर्ण व्यवहार क्या है
तो अटेंशन क्या है, और हम क्या करेंगे, किसी चीज पे ध्यान लगाएंगे, जब किसी पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तो उस फोकस के माध्यम से क्या होगा, अधिगम क्या होगा, और आसानी से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। इसी की बात क्या जाता है, ये क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेन फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग आर, सीखने के गेस्टॉल्ट सिद्धांत। ठीक है, गेस्टॉल्ट सिद्धांत, गेस्टॉल्ट सिद्धांत, ठीक है, या पूर्णाकार का सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, ठीक है, गेस्टॉल्टिज्म। ठीक है, तो ये कहता है कि किसी भी चीज को क्या कहते हैं कि इसकी आकृति क्या है, पूर्ण होती है, हमें उस चीज को उसी तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो वाइमन, कोफ्का और कोलर क्या है आपके, इसके गेस्टॉल्टिज्म के क्या है आपके प्रवर्तक है। अब कोलर के हैं, कोलर ने क्या करा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है आपकी, इसने दी है, जिसमें क्या है, इसके क्या है, सुल्तान चिंपैंजी का ग्रेट सर्च पे क्या है, सुल्तान चिंपैंजी पे क्या है, इसने बहुत सारे प्रयोग करे और उसके माध्यम से देखा, सोच कि हम किसी परिस्थिति में हैं, तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए हमारे दिमाग में जो पहली प्रतिक्रिया है, या हम जो चीज सोच पाते हैं कि कैसे ऑप्टिमम रिसोर्सेज में हम इन चीजों को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो वही है आपका इनसाइट थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन, सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि अचानक समाधान, द नेम ऑफ थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन, सडन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सडन सॉल्यूशन की बात कौन कर रहा है, यही कह रहा है कि अचानक से क्या हुआ, कि जैसे कोई भी चीज हम किसी समस्या में फंसे हैं, हमें एकदम से जो आइडिया आता है कि अरे ऐसा करना चाहिए, इसके माध्यम से हो जाएगा। अगर कोई साइड दिख रहा है तो 3 लाइनें लिख दी, चौथी लाइन क्या है, हो सकता है रात के 2-3 बजे उसे एकदम से ध्यान आया कि चौथी लाइन ये हो सकती है। तो ये क्या है, अचानक से एक क्रिया हो रही है, अचानक से माइंड में एक थॉट आता है, तो उसी समस्या का समाधान की बात कौन कर रहे हैं, इनसाइट थ्योरी, और कौन कह रहा है आपको, गेस्टॉल्टिज्म, कोलर आपका कह रहे हैं। ठीक है, क्रिया प्रस्तुत ऑपरेंट लर्निंग अभी बात करी थी, इसकी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट, सीखना किसके बिना संभावित, संभव नहीं है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या हो जाएगा, तो मोटिवेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि बिना मोटिवेशन के क्या है, पढ़ना आसान नहीं होगा। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कौन सा, इनसाइट या इंटरनल मोटिवेशन क्या होगा आपका, जरूरी होगा। ठीक है, यूनिफैक्टर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा कि अल्फ्रेड बिने ने क्या करा था, आपके एक तत्व का सिद्धांत दिया था। इसने इस थ्योरी के तहत कहा था कि बुद्धि क्या है, एक तत्व से बनी हुई है, या एक ही चीज क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। सारी जितनी भी क्रियाएं मनुष्य कर रहा है, मानव कर रहा है, एक ही तत्व के माध्यम से होती है। ठीक है, ये मानने में, क्योंकि बात के जो अन्वेषण में या जो चीजें निकली उससे अगर इसको क्या करें माने, तो इसके कहने के लिए मैथ्स में भी बच्चा क्या होगा, ठीक होगा, हिंदी में भी ठीक होगा, और इंग्लिश में भी ठीक होगा, साथ में अन्य विषय में भी सही होगा। तो ऐसा बेसिकली में देखने को मिलता है, किसी न किसी में हम ऊपर नीचे वाला मार्क्स क्या है, चलता रहता है। जब इसकी क्रियाएं कर रहे हैं तो सारी क्रियाओं में एक समान परफॉर्मेंस की बात क्या कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, थॉर्नडाइक ने क्या है, संबंधवाद दिए हैं। ठीक है, पावलोव के है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड whose एक बालक जिसकी बुद्धि का 105 है, आईक्यू 105 है, वर्गीकृत किया जा रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। ठीक है, ये है आपका
आईक्यू का फॉर्मूला, ठीक है। मानसिक आय अपॉन क्रॉनिकल एज, मानसिक आय मेंटल एज एंड वास्तविक आय क्रॉनिकल आय, ठीक है। कि मानसिक आय क्या है कि अगर कोई 6 साल का बच्चा है तो वो 6 साल के बच्चों जैसे सामान्य स्थिति है, सामान्य प्रश्नों के या सामान्य गतिविधियां कर पा रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, 6 साल के बच्चों के वाली है, 6 साल के। अगर वो इनसे आगे है तो ये हो सकता है या इनसे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, टाइमन साहब ने क्या करा है, ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला किया है, ठीक है। इससे पहले से भैया कह सकते हैं टाइमन में क्या है 100 का मल्टीप्लिकेशन दिया और साइमन बिने साइमन क्या है जो प्रश्नावली है बुद्धि लब्धि का जो या बुद्धि परीक्षा है उसने आईक्यू का दिया है, ठीक है। तो ये आईक्यू का जो फॉर्मूला क्या है वो आप बुद्धि परीक्षा का जो फॉर्मूला दिया है किसने दिया, टाइमन ने दिया। इसके आधार पे यहाँ पे बुद्धि लब्धि निकालते हैं, ठीक है। और इसी आधार पे क्या है इन्होंने आपकी बुद्धि लब्धि के आंकड़े दिए हैं, ठीक है। तो 100 105 के बीच जनरल इंटेलिजेंस की क्या करना है बात करते हैं। ये सामान्य ऐसे भी कर सकते हैं अगर किसी की एज 20 साल मानसिक आय की और वास्तविक आय की तो ये क्या हो जाएगा लगभग लगभग क्या हो जाएगा 100% आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन क्या हो जाएगा ऊपर नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा आपको जनरल बुद्धि में काउंट आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Guilford use the term divergent thinking की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आप सारे चिंतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सारे चिंतन की बात जब कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी पॉइंट के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, उन तत्वों के हम जब सोचेंगे तो उस सोच से क्या होगा एक नई चीज बन के आएगी, नया क्रिएशन आपका होगा, इनोवेशन होगा। और जब इनोवेशन होगा तो इनोवेशन को हम क्या करेंगे क्रिएटिविटी से क्या करेंगे आपका जोड़ देंगे, सृजनात्मकता से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्रिएटिविटी 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बुद्धि which of the theory of intelligence supports the presence of general intelligence and specific intelligence, ठीक है। तो G factor and S factor की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पीयर मैन ने क्या करा था, स्पीयर मैन ने ये सिद्धांत दिया था बुद्धि का दो तत्वों का सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का दो तत्वों का सिद्धांत इसने दिया था, साथ में त्रितत्व का सिद्धांत भी इसने दिया। इसी त्रितत्व में क्या होगा कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे ग्रुप फैक्टर कहेंगे, ठीक है। त्रितत्व का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। त्रितत्व का सिद्धांत पहले दो तत्व फिर उसे तीसरा तत्व इन दोनों को मिला के बना, इसे समूहकारक कहते हैं, ठीक है। तो त्रितत्व के सिद्धांत से ये समूहकारक वाला आपका देखा जाता है और समूहकारक सिद्धांत भी अलग से क्या है आपका प्रश्न में क्या है ये दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है वर्णन हाइडल वर्णन वर्णन पदानुक्रम, ठीक है। इस पदानुक्रम में क्या है इसने आपका दिया कि जो हमारी बुद्धि है किस आधार में है, तो इसमें क्या है जी फैक्टर को क्या है सबसे ऊपर रखा और एस फैक्टर को क्या है सबसे नीचे रखा, ठीक है। जी का सामान्य बुद्धि, एस का मतलब स्पेशल बुद्धि विशिष्ट क्षमता है, ठीक है। जैसे हम किसी सब में क्या है विशेष क्षमताएं हो सकती हैं, जैसे किसी में सिंगिंग की है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है। तो उस तरीके की क्षमताएं क्या है आपके इसके कहते हैं। तो इसका जवाब है एक्सपेरिमेंट थ्योरी टू पार्ट थ्योरी, ठीक है। और गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत ये क्या है अलग सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 बुद्धि का त्रिआयामी 3D मॉडल या ऐसे को त्रिआयामी सिद्धांत से गिलफोर्ड का कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर बहुकारक का सिद्धांत तो आपका किसका दिया किस दिए है थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। सीखने में संबंधवाद का सिद्धांत इसने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या है, टर्म में आपका बुद्धि लब्धि दी है, बुद्धि लब्धि आईक्यू का टेस्ट दिया है, ठीक है। एक्टिव में क्या है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है, मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, कि जैसे भूख लगनी है, रोना सोना, ये क्या है मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। All the type of intelligence have
being given by Howard Gardner, ठीक है, क्या कह रहे हैं हावर्ड गardner द्वारा निम्न से एक को छोड़ के बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए, ठीक है। तो इसमें क्या करा है हावर्ड गardner ने, क्या करा है आपके 9 प्रकार के क्या किए हैं, 9 प्रकार के कारक या इंटेलिजेंस दिए हैं, ठीक है। एक तो क्या है इसमें अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, इसके साथ साथ इंट्रापर्सनल, ठीक है। लैंग्वेज भाषाई बुद्धि, उसके साथ तार्किक बुद्धि, ठीक है। प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक और अस्तित्ववादी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया है भाषाई, तार्किक, न्यूमेरिक, स्पेशियल, ठीक है। इस तरीके से क्या है इसने 9 प्रकार की बुद्धि की बात करी है, ठीक है। म्यूजिक 2 2 3 2 5 3 3 6 7 8 9, ठीक है। 9 प्रकार की बुद्धि क्या है इसने दी है। तो क्रिएटिविटी जैसी चीज क्या है इसने यहाँ पे बात नहीं की है, ठीक है। ये गिलफोर्ड ने क्या है, गिलफोर्ड के कहते हैं, गिलफोर्ड ने क्या है 3D मॉडल दिया था, 3 डायमेंशन का मॉडल दिया था, इसमें से सृजनात्मक व्यवहारवाद सृजनात्मक की बात क्या करता है, गिलफोर्ड आपका करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 गार्डनर के साथ अभियुक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। कि अभी मैंने बात करी थी कि इंटरपर्सनल, इसने बात करी लोकेशन स्थानवाचक या स्पेशियल, इसने बात करी थी लिंग्विस्टिक भाषात्मक अभिव्यक्ति की बात करी थी, इमोशनल अभिव्यक्ति की बात इसने नहीं की थी, ठीक है, गार्डनर ने। नेक्स्ट है which of the following is not example of concrete concept, ठीक है। concrete concept, concrete का मतलब क्या होता है, मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, जो हमें क्या होगा दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिख रहा होगा जो चीजें हमें प्रत्यक्ष तो क्या होगी दिख रही होगी, उसकी बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इसमें से क्या है एबिलिटी, मोशन, ठीक है। गति क्या है, अगर हम चल फिर रहे हैं, पंखा अगर घूम रहे हैं तो वो गति कहता है, वो हमें दिखता है। कुर्सी प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। फोर्स भी क्या है, हम किसी भी चीज में लगा रहे हैं तो वो क्या होगा हमें दिखेगा, ठीक है। एबिलिटी क्या होगी, एबिलिटी हमें क्या होगी दिखेगी नहीं, ठीक है। कार्य करने की जो क्षमता होगी वो हमें क्या होगी दिखेगी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा मूर्त का उदाहरण नहीं हो जाएगा आपको योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ IQ, ठीक है। तो टर्म साफ क्या है यहाँ पे, फादर ऑफ बुद्धि लब्धि को आपने लिखा है, ठीक है, ठीक है। विनय ने एक तत्व का सिद्धांत दिया, स्टैंड ने भी इसमें बात करती है, MA/CA क्या है स्टैंड ने दिया है, और 100 क्या है इसके साथ टर्म ने लगाया है, और इसी ने क्या करा टर्म ने क्या है विनय साइमन परीक्षण टेस्ट क्या करा एग्जीक्यूट करा, और इसी के आधार पर क्या है IQ क्वोशेंट, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं कि क्वोशेंट कैसे दिए उसने, कि क्वोशेंट कैसे दिए कि अगर क्या है 100 की बुद्धि लाती है, 100 से ऊपर है या सामान्य है, प्रश्न बुद्धि है, मंद बुद्धि, वो बात कहते हैं इसमें इसीलिए करें। लास्ट क्वेश्चन है कि रिकॉग्नाइज ऑल टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है, एनिमल मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू क्लासिफाई फॉर बहुबुद्धि के सिद्धांत के लिए आपका गार्डनर ने दिया कि अनुसार सभी प्रकार के पशु खनिजों पेड़ पौधों पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता है, ठीक है। भाषिक बुद्धि तो नहीं होगी क्योंकि भाषा की बात यहाँ पे होगी। प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक वो करके बुद्धि भी नहीं होगी, अगर वो पशु पक्षियों से बात कर रहे हैं उसके उसमें पशु पक्षी नेचर से इंटरेस्टेड है उस प्रकृतिवादी। तो प्राकृतिक इंटेलिजेंस क्या होगा आपकी उसमें जैसे बॉटनिकल सर्वे है, जूलॉजिकल सर्वे, इन चीजों में जो लोग हैं इन चीजों में जिन्होंने अच्छा करा है पढ़ा है तो उनकी बात क्या करेंगे यहाँ पे आपका करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेचुरल
इंटेलिजेंस ताकत बढ़ती है। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, 100 क्वेश्चन किए हैं, वो सॉरी 40 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा टेस्ट सीरीज, और कमेंट करके बताना आप हमें भी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या किस तरीके के क्वेश्चन आपको चाहिए। ठीक है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, प्लस सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जल्दी हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। क्लासरूम आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मंथ में है, एलटी के सारे बैच चल रहे हैं। ठीक है, एलटी के सारे बैच क्या हो रहे हैं, हम चला बहुत जल्द लेक्चर के बैच भी क्या होंगे यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले सेशन में। Damn.